और यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा दी, अपनी टीआरपी बढ़ा दी। क्यों कर रहे हो उस काम को, क्या मिल रहा है तुम्हें? कश्मीर में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम मीडिया ने किया? नहीं, मीडिया ने किया। पहले मीडिया हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा है, आपकी बात सही है, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। जहाँ पे है वहाँ कर रहा है वो। क्या हालत हुई इन लोगों की? अभी भी चुनाव के बाद रिजल्ट आने का उनके घर जला दिए गए। क्या था वो? किस बात का धर्मनिरपेक्ष था वो? पंथ निरपेक्ष था क्या था वो? मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे टीएमसी चाहे कांग्रेस हो, ये मुस्लिमों को बढ़ावा देती है। आप लोग बोलते हो हिंदू मुसलमान भाई भाई, मुसलमान खुद बोलता है सिया सुन्नी में वो डिफरेंस करता है, तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई हो गए? वो खुद ही में भाई नहीं है, वो खुद ही में भाई नहीं है। युवाओं में जागरण हुआ है, युवाओं में जागरण। युवा सर ऐसा है, पब्लिक चाहे तो कुछ भी हो सकता है। आप ही लगा लो, पब्लिक चाहे तो कुछ भी हो सकता है। 70 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, 70 या ज्यादा ही होगी, पर 70 साल बोल तक राज किया है कांग्रेस ने। पब्लिक चाहे तो उस बैकफुट पे, कुछ भी बैकफुट, अगर पब्लिक चाहे तो बॉलीवुड भी बैकफुट पे। पब्लिक ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 2-2, 3-3 दिए हैं, पर बैकफुट पे है ना। अभी कांग्रेस बैकफुट पे है। हम ये नहीं कहते कांग्रेस, अगर पब्लिक चाहे तो बॉलीवुड भी बैकफुट पे। कहाँ है? राजस्थान में, केरल के अंदर और बाकी अन्य राज्यों के अंदर 100 सर अब आज नहीं तो कल होगी, हो जाएगी। जरूरी नहीं कि आज। हम ये नहीं कहते कि हम बीजेपी, जो काम हम हिंदुत्व हूँ, और मैं विशेषकर उत्तराखंड से हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, तो हम सैनिक बहुमूल्य क्षेत्र से हैं। जो विपिन रावत जी थे उत्तराखंड के, वो हम भी मैं टिहरी से हूँ, पौड़ी से थे हम। भाई साहब, कांग्रेस ने बनाया बॉलीवुड, मोदी और योगी और अमित शाह बनाएंगे हिंदूवुड, जो पूरे देश में चमकेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता और वो आगे रहेगा। अभी कांग्रेस को यही नया भारत है, यही नया भारत है, यही नया भारत है सर, यही नया भारत है। ये नया भारत का प्रचंड तिरंगा लहर रहा है ऊपर, और ये लहरेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सर कांग्रेस ने 70 साल लिए हैं और मोदी ने 7 साल में बदल लिया। अगर मोदी 70 साल होते तो देश पता नहीं कहाँ होता। ये भी बता दें हम आपको, जहाँ पे हिंदुओं का संख्या में बहुसंख्यक नहीं है, वहाँ पे आप जाके हाल देखिए, पता लग जाएगा आपको। आप मेवात में जाके देखिए, केरला में जाके देखिए क्या हो रहा है उनका हिंदू वाल। अरे आप बताइए ना, आप बोलते हो। ऐसे हम 15 कंट्री गिना सकता हूँ जहाँ पे ईसाई धर्म सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में थे, और आज के डेट में मुस्लिम वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन में है, जब मुस्लिम वहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन में है और वहाँ पे वो राज कर रहे हैं। अरे मैंने 15 ऐसे मैं कंट्री बता रहा हूँ, 15 ऐसे कंट्री बता रहा हूँ सर, जहाँ पे मुस्लिम शासन। और आप किस बात पे बोल रहे हो? यही कश्मीर फाइल्स आप देखे हो ना, उसमें साफ साफ ये चीज है कि बगल के लोग जो हमारे दिन रात भाईजान जिसे मैं करके बात कर रहा हूँ, वही लोग इन्फॉर्म दे रहे हैं कौन कहाँ छुपा हुआ है। तो किस बात पे हम लोग हिंदू होकर सेकुलरिज्म, पहले तो हम लोग खुद सेकुलर थे सर, किसी को मैंने आज तक ना मैंने किसी धर्म को बोला गलता भारत है। देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं आपको खाने को दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, सारी सम्मान कर रहा हूँ आपको, तो आपका कहीं से भी ईमान डोलना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, मैं कौन होता हूँ खाना खिलाने वाला आपको? अगर आप अपने सद्बुद्धि से आए हैं तो उसी मार्ग से आप मुझे मेरी इज्जत कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा गलत मत करिए। आप आए हैं, अच्छी बात है, आपका स्वागत करेंगे, लेकिन सर हमारे देश में ऐसे कितने हुए लोग हैं जो कि मुस्लिम होते हुए भी हमारे बड़े से बड़े एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, हम उनको क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं उनको बोलते हैं कि वो गलत हैं? नहीं बोलते हैं। लेकिन आप ये सुने, आप ये चीज समझिए कि आप पूरे पाकिस्तान में एक ऐसा हिंदू बताइए जो कि ऊपर पोस्ट पे है, आप एक हिंदू को बताइए। सर बांग्लादेश में इस्कॉन टेम्पल तोड़ा गया, बताइए ये क्या है? ये ठीक है, उसका आंसर कौन देगा? दिल्ली दंगे भूल गए क्या आप? दिल्ली दंगे याद है किसी को? हमारे पड़ोसी थे ना सर, ठीक है, जिसको हम चाचा हमने आपको अलग बोलते थे, वो क्या हुआ? वो पेट्रोल बम मार रहे थे हम पे। आप दूर क्यों जा रहे हो? आप जम्मू कश्मीर जा रहे हो, आप दिल्ली दंगे देखो ना। दिल्ली दंगे कौन भूल गया? योगी सरकार, मोदी सरकार का फेलियर था। ये अरविंद केजरीवाल का फेलियर था कि उसका विधायक हम पे पेट्रोल बम मार रहा है, जिसको हमने जिताया है एक विश्वास पे, एक तत्व पे हमने उसे जिताया, वो हम पे पेट्रोल बम मार रहा है। यह अरविंद केजरीवाल का फेलियर है, जो आज पंजाब के अंदर प्रधानमंत्री के सपने देख रहा बनने के और देश को अलग करने की कोशिश कर रहा है। सरकार आई है ना, जनता ने बनाई है ना सर, जनता ने नहीं बनाई। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये तो हम लोग की सुनिए, हिंदू धर्म की ये दिल कहती है, जो कि हम लोग किसी भी मुस्लिम भाई को हम लोग भाईजान बोलते हैं और
कदर करते हैं, लेकिन उन लोग में ये तो आपके प्रति नहीं है। जब उनको अपना खुद का आ जाता है ना, तो आप दिन रात साथ में रहने वाले को ही मरवा देते हैं वो। तो कश्मीर फाइल मैं क्या कहूँगा, अभी तो कश्मीर फाइल्स आई है, अभी कांग्रेस फाइल्स आनी बाकी है। अभी कांग्रेस फाइल्स भी आएगी। ऐसा भैया, गुजरात का दंगा भी तो था, वो भी तो याद करो। क्या नाम है, क्या नाम है, गुजरात का दंगा भी याद है। क्या नाम है, क्या नाम है, क्या नाम है आपका? आपको खुद पता है, आपको खुद पता पता है होगा। हमको भाई। अरे बाप गुजरात का दंगा आप पता है क्या हुआ? बताइए सर। नहीं, वाराणसी से गुजरात दंगा बता, गुजरात दंगा बता। मैं सिर्फ छोटी सी बात बताऊंगा, बस यही बोल रहा हूँ। वहाँ पे भी तो मुस्लिम के साथ गलत हुआ था। कहाँ से हैं आप, कहाँ से हैं? इंदौर। इंदौर से। क्या नाम है? अयान अली। अयान अली। अयान अली है। एक मिनट, की बात सुनिए, बात सुनिए। एक चीज बताओ, जब भी मंदसौर एमपी के अंदर किसान आंदोलन हुआ था, जब किसान मारे गए थे, तब तो कोई नहीं आया था बीच में। किसान बिल वापस को तो लिया, कहाँ? किसानों के लिए था। किसान बिल कोई मोदी जी ने अपने लिए नहीं लाए। एक मिनट, किसान बिल जो है वो, किसान का जो बिल था वो किसान के लिए ही आया था, वो हमारे लिए नहीं है, किसान के लिए ही है। देखो, प्राउड टू बी इंडियन हूँ मैं। पाकिस्तान के आज भी खिलाफ हूँ, और कश्मीरी फाइल में जो हुआ हिंदू के साथ, उसके भी खिलाफ हूँ मैं, क्योंकि न्याय होता है। चाहे हिंदू है, पहले मुस्लिम हो, पहले इंसानियत की जगह होती है। चाहे कत्ल किसी हिंदू भाई का भी होगा तो हमारा ही भाई है वो। वी आर इंडियन। तो एक मिनट, क्यों मुस्लिम धर्मगुरु आगे क्यों नहीं आए? आपको नहीं लगता आगे आना चाहिए? जाना है भैया, एनआरसी आई थी ना, जिसमें कि जो आप लोग बोलते हो कि इंडिया डेवलप नहीं किया, आपको पता है सबसे ज्यादा इंडिया क्यों नहीं डेवलप करता है? क्योंकि जो बाहर से लोग आकर यहाँ पे बसे हुए हैं, वो आपका भी तो हक ले रहे हैं सर। आपका हक जब ले रहे हैं, तो जब एनआरसी आई, असम में मोर देन 2 लाख पीपल जो कि बाहर से आए हुए हैं, वो आपका हक छीन रहे हैं सर। रोहिंग्या मुसलमान आए हुए हैं, रोहिंग्या मुसलमान। नहीं, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। बांग्लादेश से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं। उनकी ये बताइए, भारत में बताइए अपनी फैसला हक का करो, हिंदू मुस्लिम का मत करो। मेन बात बोलो। हिंदू मुस्लिम इतिहास भूल जाओगे। एक मिनट, इतिहास भूल जाओगे आप ये भैया ने सुनिए ना, की बात नहीं हो रही। हिंदू मुस्लिम, मेरी बात सुनिए, हिंदू मुस्लिम बोल रहे हैं भाई, हिंदू मुस्लिम भाई बिल्कुल। बांग्लादेश, एक चीज बताता हूँ सर, मेरी बात सुनिए। मैं अपना फोन आपको दिखा सकता हूँ सर, कि सुनिए सर, मैं आपको अपना फोन दिखा सकता हूँ। जितने मेरे हिंदू भाई भी हैं, उतने मेरे मुसलमान दोस्त भी हैं, और सबके घर में जाता भी हूँ। ईद हो, कहीं भी जाते हिंदुस्तान के। लेकिन वो भाईचारा बोलते हैं ना, तुम उनको भाई बोलते हैं, लेकिन वो तुमको चारा समझते हैं, याद रखना। हाँ, तो ऐसा ही है। नहीं, वैसा ही है, और उसका कारण है उसका ये द कश्मीर फाइल। इसके अंदर में जो दंगे हुए और जो मारे गए, ये क्या बोलते हैं? नहीं, हाँ, मारने वाले कौन? वही अड़ोस पड़ोस के जिनके यहाँ चाय पीते थे। आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समुदाय को अपने पूर्वजों का जो गलती हुई? अरे देखो, क्या चीज? आप लोग बोलते हो हिंदू मुसलमान भाई, मुसलमान खुद बोलता है सिया सुन्नी में वो डिफरेंस करता है, तो हिंदू मुसलमान कैसे भाई हो गए? वो खुद ही में भाई नहीं है, वो खुद ही में भाई नहीं है। क्यों भाई अलग है? क्यों अलग है? क्यों अलग है भाई? क्यों नहीं है? हम नहीं मान सकते अपने उसमें। भाई वो हमारे जो, जैसे तुम्हारे भगवान, अब हम मानते हैं तुम्हारे कृष्ण भगवान, अगर उसको कोई कुछ करेगा तो तुम उसको अपना भाई मान लोगे? नहीं मान लोगे ना। जैसे कोई तुम्हारे भगवान को कत्ल कर देगा। सुनो मेरी बात, एक मिनट। नहीं, इसका जवाब मैं देता हूँ। पता है आपको, हमारे उसमें जाट, गुजर, पंडित, चाहे कोई भी है, सब भाई हैं, सब हिंदू है। तुम्हारे गुजर है उसमें, तुम्हारे इसमें सिया सुन्नी क्यों डिफरेंस करते हो? क्यों वो हमारे पे उसको मारा था इमाम हुसैन को, मुसलमान नहीं है। वो मुसलमान थे, पर वो सच के साथ थे, वो फॉलो नहीं करते, वो अपना राज, वो अपना सुनने के, वो भैया सुनिए, मैं बताता हूँ आपको, उस टाइम पे हो रहा था बात ये, भाइयों की बात सुना जाए। अब वो चाहते थे, सिया जो थे वो चाहते थे कि यहूदी का राज हो जाए पूरे पे, मतलब उनका या राज हो,
पर हमारे इमाम हुसैन ने कहा कि किसी का राज नहीं होगा, जैसे चल रहा है वैसे चला जाएगा। तो उसके चक्कर में करबला में 72 लोग थे। बताइए कि अलगाववादी क्या चाहते थे, कश्मीरी मुस्लिम क्या चाहते थे? अब बताइए। क्या चीज? सर मैं बताता हूँ सर। यहाँ पे बात यहाँ पे ये है ना भाई जी कि हमारे में भी बहुत सारे कास्ट हैं, जैसे यादव हो गए, राजपूत हो गए, ब्राह्मण हो गए, सारे हुए ना। एक मिनट, नहीं बीच रोकिए अभी उनको, एक मिनट इनको ये एक मिनट करते हैं ना सर, फिर भी हम लोग एक भाई है, हम लोग एक दूसरे को नहीं करते हैं सर, कभी नहीं कर। आपको पता है एक चीज सर, अच्छा मुझे ये चीज जानना है सर कि जब यूपी में लड़कों का आंदोलन आया हुआ था कि ये चीज की कि मतलब हर परिवार से अगर एक से ज्यादा अगर लड़के होते हैं तो उनको सरकारी जॉब नहीं मिला जाएगा, उसमें सबसे पहले अपोज करने वाले हमारे मुस्लिम भाई थे। ये चीज बताइए सर, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी उतना आपके पास जॉब कहाँ से आएगा, उतना कहाँ से आप एथी करेंगे? हम लोग को ये चीज समझना चाहिए। बेरोजगारी है, बेरोजगारी क्यों आ रही है? हमारे घर सुनिए, हमारे घर 10 अगर हम हो जाते हैं सर, तो मेरे अगर पेरेंट्स के पास 5 बीघे जमीन है, एक लड़का रहेगा तो 5 बीघे उसे जमीन पड़ेगा ना। आप कभी हिंदू एरिया में जाते, कभी डर लगता है? डर लगता है? सुनो नहीं लगता है, पहले ये बताओ। नहीं लगता कि हमें नहीं लगता। मैं हिंदू एरिया में जाता, मुझे डर नहीं। हम हिंदू एरिया में जाके होली खेल के आते हैं। भाई साहब एक मिनट, यही तो सही सूरत है भाई, एक मिनट, अरे भाई सुन लोगे, हटाना मत 2 मिनट भाई, एक मिनट भाई 2 मिनट लूंगा, हटाना मत बिल्कुल भी। अभी जब मैं सीपी से उतरा मेट्रो स्टेशन से, ना मुझे हिंदू का पता था ना मुझे मुस्लिम का पता था, ठीक है? तुम यहाँ खड़े थे, नहीं तुम यहाँ खड़े थे हिंदू वाहिनी बन के, और यहाँ हिंदू मुस्लिम करवा दी, अपनी टीआरपी बढ़ा दी। मैं क्यों कर रहे हो उस काम को? क्या मिल रहा तुम्हें? एक मिनट, जब कश्मीर में जो हुआ वो हिंदू मुस्लिम मीडिया ने किया? नहीं मीडिया ने किया, पहले मीडिया नहीं, मीडिया हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा, आपकी बात सही है, नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। जहाँ पे है वहाँ कर रहा है, वो जहाँ पे है वहाँ कर रहा है। आप मुझे बताइए, बंगाल में चुनाव हुए, टीएमसी जीत गई, बीजेपी वाले प्रचार करने जा रहे थे, चुनाव के बाद वहाँ पे हिंदुओं का पूछो, जो बंदे बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, क्या हुआ उनके साथ? क्या हालत हुई इन लोगों की? अभी भी चुनाव के बाद रिजल्ट आने का उनके घर चला दिए गए। क्या था वो? किस बात का धर्मनिरपेक्ष था वो? पंथ निरपेक्ष था क्या था वो? इस बात का जवाब दो मुझे आप, इस बात का जवाब दो मुझे आप। उन लोगों के घर चला दिए गए जो बीजेपी के समर्थन थे, क्या था वो? टीएमसी जीत गई तो ठीक है, जीत गई अच्छी बात है, कोई भी पार्टी जीत सकती है, जिसका बहुमत मिलेगा वो जीतेगी। लेकिन आप जो पार्टी बहुमत में नहीं है, आप उनके घर चलाओगे क्या? आप उनके घर चलाओगे? आप उनको घर चलाओगे क्या? उनका जिंदा चला दोगे? ये पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे टीएमसी चाहे कांग्रेस हो, ये मुस्लिमों को बढ़ावा देती है तो देती है, बिल्कुल देती है। सारे धर्म मुस्लिमों को बढ़ावा या आतंकियों को बढ़ावा? आतंकियों को तो देती है, आतंकियों को देती है, मुसलमानों को भी बढ़ावा देती है जो आतंकी बनने पे मजबूर होता है। बिल्कुल सही बात है ये। और सुनिए, सारे धर्म समान है, ये बीजेपी ने बता दिया। सबका साथ, सबका विकास, चाहे कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई, चाहे कोई भी हो, लेकिन सभी धर्म समान है। अगर कोई आतंकवाद के खिलाफ जाएगा, अगर देश विरोधी हरकतें करेगा तो उसको मारा जाएगा, उसे गोली मारी जाएगी, साढ़े के गोली मारी जाएगी उसके। देश विरोध में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। देश है तो हम है, देश है तो हम है, देश है तो हम है, बस। इस्लाम के अंदर लिखा हुआ है कि पहले अपने मुल्क के वफादार रहो, वो जो मुल्क से गद्दारी करे वो मुसलमान ही नहीं है सर। अच्छा एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ सर, आज तक पे डिबेट हुई थी, वहाँ पे मौलाना साहब से पूछा गया उनसे कि सर आप भारत माता की जय क्यों नहीं बोल रहे हो, ठीक है, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं बोल रहे हो? उन्होंने उस वंदे मातरम, नहीं भैया आपको नहीं सुने तो उन्होंने क्या बोला कि हमारे इस्लाम में ये चीज बोला कि भारत माता की जय बोलना। सर सुन लीजिए, जो उन्होंने क्या बोला ये मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने बोला उनसे मतलब वहाँ के 10 लोग बोलते रहे कि आप बोलिए ये चीज़, आप भारत के हैं तो आपको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं बोला उन्होंने। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है। और सुनिए सर, आपको एक ही मैसेज मैं दूंगा, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर एक, आप पंजाब में जाओ, पंजाब के लोगों ने क्या किया है आपको पता है? पंजाब के लोगों ने जात नहीं देखा है, वहाँ की विकास को देखा है।
आप ये समझो, आप वहाँ के जो मतलब कांग्रेस थी, पहले सरकार थी ना कांग्रेस की, जो कि अधिकतर उसमें सिख लोग हैं, ठीक है, फिर भी कांग्रेस पिछली बार सरकार थी, आज इस बार क्यों नहीं है? क्यों इतने कम पे आगे? जानते हैं क्योंकि वहाँ के लोगों को समझ में आ चुका है कि जात धर्म से जब भी आप इलेक्शन करवाओगे, जातिगत समीकरण करोगे तो आपकी विकास नहीं होगी। आपके सामने उदाहरण है। अपील करना चाहेंगे ये देश के युवा से, खासतौर पर मुस्लिम युवाओं से क्या अपील करना चाहोगे कि द कश्मीर देखी जाए, सच्चाई देखी जाए? सच्चाई देखो और जो गलत उसका हक का फैसला करो, सीधी बात। यही है। बहरहाल आज लंबा समय बीत गया हो, लगभग 12 दिन हो गए हों, लेकिन फिल्म ने एक बात तो जग जाहिर कर दी है कि अब हर व्यक्ति हिंदुस्तानी कश्मीरी पंडितों की आवाज़ उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है, लेकिन उनको न्याय और हक कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।